नमस्कार। तो आज हम भक्ति की उस अद्भुत शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसे समझना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी के जरिए हम आस्था की असली ताकत को महसूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ये शब्द कितने गहरे हैं। ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में कहे हैं। वो अपने सबसे प्यारे भक्त हनुमान जी को काल, इंद्र, विष्णु और कुबेर जैसे महान देवताओं से भी बड़ा बता रहे हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि भगवान की नजरों में भक्त का स्थान कितना ऊंचा होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पवित्र ग्रंथों में हनुमान जी की शक्ति को कितना विशाल, कितना दिव्य बताया गया है। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं, यानी पवन देव के पुत्र। इसका एक बहुत गहरा मतलब है। देखिए, जैसे हवा हर जगह है और हमारे जीने के लिए सबसे जरूरी है, ठीक उसी तरह हनुमान जी की शक्ति भी हर जगह मौजूद है और जीवन देने वाली है। अब शास्त्रों की बातों से हटकर एक सच्ची घटना की तरफ चलते हैं, जो इस दिव्य शक्ति का असल प्रमाण है। और ये एक ऐसी कहानी है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये बात है गुजरात के बहुत ही प्रसिद्ध सारंगपुर हनुमान मंदिर की। और क्योंकि ये कहानी एक असली जगह पर हुई, एक सच्ची घटना है, तो ये हमें आस्था की शक्ति पर और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। 71 ये नंबर इस कहानी का कह सकते हैं केंद्र है। लेकिन इसका आखिर मतलब क्या है? यही रहस्य हमें इस कहानी की गहराई तक ले जाएगा। इसका जवाब है प्रेत बाधा। और ये 71 ये उन आत्माओं की संख्या है जिन्होंने सिर्फ एक इंसान के शरीर पर कब्जा कर रखा था। सोचकर देखिए, एक शरीर और उसमें 71 आत्माएं। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां वो अविश्वसनीय चमत्कार हुआ और उन आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिली। एक ऐसे साधु की कल्पना कीजिए जो शरीर से इतने दुबले पतले, इतने कमजोर थे कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो बड़ी उम्मीद लेकर मदद के लिए सारंगपुर मंदिर पहुंचे थे, पर उस कमजोर से दिखने वाले शरीर के अंदर 71 आत्माओं का बोझ था। ये सोचना भी कितना मुश्किल है। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। जैसे ही पुजारी ने हनुमान जी की मूर्ति के सामने अगरबत्ती घुमाई, वो कमजोर साधु अचानक एक सुपर ह्यूमन ताकत से उछलने लगे। कई मजबूत लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सबको ऐसे उठाकर फेंक रहे थे जैसे वो कुछ हो ही नहीं। और फिर हनुमान जी की कृपा से एक एक करके सारी 71 आत्माएं शांति से उनका शरीर छोड़कर चली गईं। तो इस पूरी हैरान कर देने वाली घटना से हमें सीख क्या मिलती है? चलिए अब उस गहरी आध्यात्मिक सीख को समझते हैं जो गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ने इस घटना से निकाली। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। जैसे एक भूत अपने साथ 70 और भूतों को खींच लाया, ठीक वैसे ही हमारे अंदर की एक बुरी आदत यानी एक दुर्गुण अपने साथ सैकड़ों और बुरी आदतों को हमारी जिंदगी में ले आता है। मतलब हमारे चाल चलन और हमारी आध्यात्मिक सुरक्षा के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। बुरी शक्तियां किसी पर तभी हावी होती हैं जब उसके आचरण में कोई कमी या कोई बुराई हो। इसीलिए संतों की संगति और अच्छे गुण एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। पवित्रता सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। और गुरु से जो सबसे बड़ी सीख मिली, जो एक सुरक्षित जीवन का रास्ता दिखाती है, वो यही है, जो इंसान हमेशा पवित्र रहता है उसे नकारात्मक शक्तियां छू भी नहीं सकती। यही इस पूरी कहानी का सार है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जीवन में वो कौन सा एक दुर्गुण है जिससे सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ये जानते हुए कि वो कभी अकेला नहीं आता? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।